स्वागत है सभी का। आज कक्षा 10 की क्लास में हम देखते हैं व्याकरण में रस। रस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए शुरू करते हैं। रस क्या होता है? रस को परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं। किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कि कोई साहित्य है, चाहे वो कविता है, कहानी है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई साहित्य है, उसको पढ़ने में, सुनने में या फिर उसका कोई नाटक बना हुआ है उस पर या कोई मूवी बनी है तो उसको देखने में जो आनंद आता है उसी को हम साधारण शब्दों में रस कहते हैं, या साहित्य के शब्दों में हम उसको रस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक भरत मुनि संस्कृत के आचार्य थे, उनका एक वक्तव्य है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस का निर्माण होता है। इन सब के मिलने से रस का निर्माण होता है। तो इसको और ठीक से परिभाषा से समझते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से समृद्ध होकर जो स्थायी भाव पुष्ट होता है उसे रस कहते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर या समृद्ध होकर जो स्थायी भाव बनता है उसे रस कहते हैं। यानी कि जो रस है वही स्थायी भाव है। और वह स्थायी भाव कैसे बनता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। तो परिभाषा के रूप में हम समग्र रूप में देख सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से जो स्थायी भाव जागृत होता है वही रस कहलाता है। तो विभाव को अब हम समझते हैं, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हमने 3 देखे हैं, 3 शब्द नए सुने हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या विभाव क्या होता है। तो आइए समझते हैं विभाव की परिभाषा के माध्यम से इसको। जिस पात्र, घटना तथा दृश्य को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। यानी कि जिस पात्र को देखकर, जिस घटना को देखकर या फिर जिस दृश्य को देखकर जो हमारे अंदर जो भाव, स्थायी भाव जागृत होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में इस प्रकार समझेंगे, रसोत्पत्ति का मूल कारण और उसके बढ़ने को विभाव कहते हैं। यानी कि रस की उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है उसको ही हम विभाव कह देते हैं। विभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या होता है आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिस पात्र या घटना द्वारा, जिस कैरेक्टर द्वारा या फिर जिस घटना द्वारा स्थायी भाव जागृत होता है उसको आलंबन कहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि विभाव के 2 भाग हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। विभाव क्या था कि किसी जो स्थायी भाव को जागृत करता है। आलंबन क्या है कि जो घटनाएं या फिर जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, माना कोई नाटक आप देख रहे हैं, उसमें जो राम का पात्र है और सीता के जो पात्र हैं उनको देखकर आपके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? आलंबन। अब हम उद्दीपन को समझते हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आलंबन के हाव भाव, कथोपकथन, डायलॉग्स तथा अभिनय, एक्टिंग जो स्थायी भाव को जगाते हैं उद्दीपन या उद्दीपक कहलाते हैं। तो जो आलंबन है, जो एक्टर है उसके हाव भाव, उसके डायलॉग्स और उसकी एक्टिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपन या स्टिमुलस कहलाती है। तो उद्दीपन को और सही तरीके से समझेंगे कि पात्रों के कथन, अभिनय, एक्टिंग व दृश्य को उद्दीपन कहते हैं। यानी कि जो स्थायी भाव को और पुष्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। अब हम बात करते हैं अनुभव की। आइए अनुभव के बारे में उसके परिभाषा के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद पढ़ने वाले या देखने वाले के शरीर में, मन में, वाणी में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनु मतलब पीछे, भाव मतलब भाव, स्थायी भाव। स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है उसके बाद जो हमारे शरीर में, मन में, वाणी में जो परिवर्तन दिखते हैं उसी को
क्या कहते हैं, अनुभाव। ठीक है, यानी कि स्थायी भाव को दिखाने वाली चीज़ें अनुभाव कहलाती है। जैसे पसीना आना, कंप आना, शब्द ना निकलना, स्तंभित हो जाना, अकड़ जाना, एकदम जबड़ा अकड़ना, और चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, बिल्कुल निशब्द हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले ऐसे भाव जो कुछ क्षणों के लिए मन में उठते हैं और लुप्त होते हैं, उन्हें संचारी भाव कह देते हैं। मूल रूप से स्थायी भाव के इर्द गिर्द घूमने वाले जो भाव होते हैं, संचरण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्थायी भाव का पोषक भी कहते हैं। वही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, जिसको विस्तृत रूप से यदि पढ़ने में आप उनके नाम देख सकते हैं अगली वीडियो में। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव ऐसे भाव जो हम जिनको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, ऐसे भाव जो पाठक होता है या श्रोता होता है उसके मन में हमेशा के लिए स्थित होते हैं, यानी कि हमेशा बाय बर्थ कंजेनाइटल जन्मजात वो रहते हैं। और क्या होता है कि कोई बाहरी स्टिमुलस पाकर वो क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो भाव हमेशा पाठक के अंतर्मन में स्थित होते हैं और विभाव और अनुभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। अब विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव आप समझ गए हैं। अब हम इस रस के प्रकार को समझेंगे। रस के प्रकार मुख्य रूप से रस पहले 8 थे, फिर बढ़ते बढ़ते अब 12 रस हैं। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस और प्रयाण रस। ये रस हैं जो अब हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक वाक्य छोटा सा याद करना है और उसको प्रसंग के साथ याद करना है। एक श्रृंगार करने वाली स्त्री थी, वह उसको अभिशाप मिल गया, तो वो कहती है श्रृंगारी बीबी ने अभिशाप वारो। श्रृंगारी बीबी ने कहा अभिशाप वारो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रृंगारी मतलब श्रृंगार रस, वी मतलब वीर रस, वी विभत्स रस, क करुण रस, अ अद्भुत रस, भ भक्ति रस, श शांत रस, व वात्सल्य रस, र रौद्र रस। तो ये सारे रस जो है शॉर्टकट में श्रृंगारी बीबी ने कहा अभिशाप वारो। इसमें जो जितने भी ये वर्ण हैं, इन वर्णों में का एक एक रस का नाम है। तो आइए सबसे पहले हम श्रृंगार रस के संदर्भ में देखते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस यानी कि जब नायक और नायिका का मिलन या बिछुड़ाव होता है, उसको श्रृंगार रस के अंतर्गत लिया जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति, यानी कि नायक और नायिका का प्रेम जो होता है उसको रति कहा जाता है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो इसके भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें, दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि कृष्ण की जो गोपियां हैं वो उनकी बांसुरी ले लेते हैं और उनकी बतरस, उनकी बातों का रस का लालच उनको ऐसा है कि उनकी मुरली को वो छुपा देते हैं और सौह करें भौहनी हंसें, दैन कहें नटी जाए। और सौह करते हैं यानी कि स्वांग करते हैं और देने की बात करते हैं और भौहों में हंसते हैं और फिर उसके बाद नटी जाते हैं यानी नटखट हो जाते हैं और मना कर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? कृष्ण के प्रति उनका प्रेम यहाँ पर दिख रहा है। इसी प्रकार आप दूसरा देखेंगे वियोग श्रृंगार। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सुधारे। जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारे आँखों में हमेशा जो है नित्य बरसते रहते हैं और उनमें क्या होते रहता है? हमेशा पावस ऋतु यानी बरसात की ऋतु चलती रहती है। तो कृष्ण के मथुरा जाने के वियोग में जो नायक और नायिका यानी गोपियां और कृष्ण के बीच का जो प्रेम है उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है, वियोग के रूप में वर्णन हुआ है। अब हम बात करेंगे हास्य रस की। दूसरा रस है हास्य रस।
हास्य रस का यानी कि जिस जिस पात्र, घटना इत्यादि को देखकर हंसी आ जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास यानी हंसी होता है। उदाहरण के लिए देखिए, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पर क्या है कि हंसी आ रही है, तंबूरा लेकर मंच पर प्रेम प्रताप बैठे हुए हैं और 15 मिनट के लिए उनको साजबाज मिला हुआ था और उन्होंने 1 घंटा भर अपना राग दिया और आलाप रागते रागते वो ऐसे उसमें गोता मार गए कि श्रोता सब वहाँ से सुनने वाले खिसक गए और वो पागलों की तरह अकेले बजाते रह गए। तो यहाँ पर हंसी आने वाला एक भाव दिख रहा है, यानी कि ये हास्य रस का बहुत बढ़िया पुष्ट उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अगले रस, करुण रस की बात करेंगे। करुण रस को यहाँ पर समझेंगे। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक या करुणा है। जिस दृश्य, घटना, पात्र इत्यादि या डायलॉग्स को सुनकर करुणा आ जाए, मन में दुख हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? करुण रस। यहाँ पर इसका स्थायी भाव शोक है। उदाहरण के लिए एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील उबल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी रामायण में राम के द्वारा रावण को जब मार दिया गया तो उसके बाद उनकी रानियाँ कैसे व्याकुल होकर रो रही हैं, शोक में व्याकुल होकर सब रानियाँ रो रही हैं, उसके रावण के शील बल तेज का बखान कर रही हैं, उसको बोल रही हैं। करहि बिलाप अनेक प्रकार से बिलाप कर रही हैं और परहि भूमि तल बारहि बारा, और बार बार भूमि तल पर पड़ रही हैं, यानी कि दुख के मारे बार बार मूर्छित हो जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? शोक, करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अब हम समझने वाले हैं वीर रस को। तो जिस काव्य को या जिस साहित्य को पढ़ने से वीर रस हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वीर रस। वहाँ पर हमको वीर रस की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए इसका स्थायी भाव जो है उत्साह होगा, यानी कि वीरता जो है वो उत्साह, उसके वजह से उत्साह, मन में उत्साह उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने कहा है। तो यहाँ पर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम वीरों को जो है उत्साहित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि कोई वीरता भरा काम हो रहा है, कोई उत्साह भरा काम हो रहा है। तो या फिर आप जो है हनुमान जी को देखते हैं तो वो लंका जला दे रहे हैं, इधर उधर राक्षसों को मार रहे हैं, वहाँ पर हमारे अंदर भी एक उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम वीर रस कहते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध, रौद्र। तो रौद्र रस क्या है? जिस घटना, जिस पात्र, जिस कहानी को, जिस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर क्रोध का भाव आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। तो उदाहरण के लिए एक बार सुनेंगे, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हैं यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना से है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन के वचन को सुनकर जो है क्रोध से जलने लग गए, ठीक है, और अपना शील, जो उनका सौम्यता, उनका जो गुण था, उसको भूलकर अपने दोनों हाथ मलने लग गए। संसार देखे हमारे शत्रु अब रण में मृत पड़े, अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु रण में मरे पड़ेंगे, करते हैं यह घोषणा। तो इस प्रकार इन लाइनों में क्या हो रहा है? हमको रौद्र रस, क्रोध की निष्पत्ति हो रही है। अब हम भयानक रस, भयानक यानी भय। जिस भी काव्य को पढ़ने से, देखने से या किसी नाटक, फिल्म इत्यादि को देखने से जहाँ पर भय आ जाए,
जहाँ पर भय स्थायी भाव जागृत हो जाए, हमारे मन में डर लगने लग जाए, उसे हम वहाँ पर हमको क्या होता है, भयानक रस की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण के लिए देखेंगे, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उदाहरण के लिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, नदी जो सिंधु है उसकी लहरें जो है कुटिल काल के समान, काल के जाल के समान लहर रही हैं। चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए सर्पों की तरह, सांपों की तरह जो है फन फैलाए हुए। तो यहाँ पर सिंधु नदी के विकराल रूप को देखकर भय लग रहा है, जिसमें आगे उसकी जो है जो लहरें हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे नाग की तरह फन फैलाकर आ रही हो। अब हम विभत्स रस की बात करते हैं। विभत्स रस क्या होता है? स्थायी भाव इसका जुगुप्सा होता है। ऐसे भी कोई भी ऐसी घटना या कोई ऐसे साहित्य को पढ़ने से, कविता इत्यादि को पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से जब हमारे मन में कोई घृणा का भाव जागृत हो जाए, तो जुगुप्सा का भाव जागृत हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, विभत्स रस की हमको प्राप्ति वहाँ पर होती है। जैसे सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि शार अति आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांसो पारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद बिदारत। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाश पड़ी है, उसको जो है उसके सिर पर कौवा बैठ के उसकी आँखों को उधेड़ उधेड़ के खा रहा है। जीभ उसकी शियार उसकी जीभ को खींच खींच के बहुत ही आनंद से खा रहा है। गिद्ध उसकी टांगों को मांस उपाड़ कर खा रहा है, और कुत्ता अंगुलियों को काट काट कर खा रहा है। तो यहाँ पर देख के ही घृणा का भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विभत्स रस की निष्पत्ति हो रही है। अब हम अद्भुत रस की बात करेंगे। अद्भुत रस किसी चीज़ को, किसी घटना को, किसी काव्य को पढ़ने से जब हमारे अंदर आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव जब जागृत हो जाता है, तो हम वहाँ पर अद्भुत रस की प्राप्ति करते हैं, वहाँ पर अद्भुत रस प्राप्त होता है। तो देखिए, अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में लखीमात, चकित भई गदगद वचन बिकसत दृग पुलकातु। तो क्या है कि संपूर्ण भुवन को जब भगवान श्री कृष्ण के मुँह में उनकी माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, तो वो चकित हो गए, गदगद उनके वचन हो गए, और उनके विकसित दृग, इनके आँख बड़ी बड़ी हो गई, यानी खुली की खुली रह गई, और वो पुलकित हो गई। यानी कि उन्हें ऐसा अचंभा हो गया, ऐसा आश्चर्य हो गया कि भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे और पूरा ब्रह्मांड उनके मुँह में दिख रहा है। अब शांत रस की बात करते हैं। आइए शांत रस को समझेंगे। शांत, किसी काव्य रचना को पढ़ने के बाद जो मन में शांत भाव की निष्पत्ति होती है, निर्वेद या फिर वैराग्य भाव का हमारे अंदर प्रस्फुरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शांत रस। इसका स्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। उदाहरण के लिए, मन रे तन कागज का पुतला, हे मेरे मन, ये तन जो है, शरीर जो है, वो कागज़ के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनस जाए छिन में, बूंद लगते ही जैसे कागज़ गल जाता है, वैसे इसका भी विनाश हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना गर्व क्या कर रहा है, हे मेरे मन, तो इस कागज़ के पुतले पर इतना गर्व क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक शांत भाव का, शांत रस की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि वैराग्य, विराग टाइप का हो रहा है संसार से, इन बातों को सुनकर। तो अब वात्सल्य रस की बात करते हैं। वात्सल्य रस संतान विषयक रस, इसको वत्सल रस भी कहते हैं। जब संतान के प्रति प्रेम होता है, उसको वात्सल्य रस कहते हैं, रति कहते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने से, देखने से जब वात्सल्य रस की, यानी कि संतान विषयक प्रेम की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे हैं और उनके माता पिता उनको देख रहे हैं, वो घुटनों से
इधर उधर गुरगुर गुरगुर चल रहे हैं और चलने के बाद क्या कर रहे हैं, आनंद के साथ जो है अपने बिंब को पकड़ने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और माता पिता को देखकर, इस दृश्य को देखकर अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो माँ के हृदय में जो संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वत्सल प्रेम कहते हैं, या संतान के प्रति अपने माँ बाप के लिए जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस कहलाता है। भक्ति रस, भक्ति रस क्या होता है? भक्ति जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या फिर देखने से, अभिनीत को देखने से क्या होता है, भक्ति का भाव जागृत हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। जैसे भगवान से संबंधित प्रेम, यहाँ पर इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक प्रेम, यानी भगवान से संबंधित प्रेम या अनुराग। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो हे बावरे, हे पगले, तू राम नाम का जाप कर, तू राम नाम का जाप कर, तू राम नाम का जाप कर। यह संसार जो है वह घोर भयंकर जल उलझा हुआ निधि यानी समुद्र के समान है, जिसका कोई छोर बड़ी मुश्किल से मिलता है। निज नाम निज नाव रे, लेकिन भगवान राम का नाम नाव के समान है उस समुद्र रूपी संसार में। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। आइए, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नाटक, मूल रूप से नाटक जो है भरत मुनि ने 8 ही रस माने गए थे नाटक में, क्योंकि वह शांत रस को रस नहीं गिनते थे। फिर भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है, लेकिन एक अभिनव गुप्त जो विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने कहा था नवमो अपि शांतो रसः, शांत रस भी नवम रस है, यानी 9वां रस शांत रस है, कहकर उन्होंने 9वें रस के बारे में अपनी सहमति जताई, यानी कि उन्होंने 9वें रस के बारे में बताया। इसके अलावा श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस, भक्ति रस आ जाते हैं। इन रसों को की संख्या 9 है। हाँ, इसके साथ साथ हमने प्रयाण रस की बात की थी। प्रयाण रस यानी कि आपको किसी जानवर से, किसी अन्य प्राणी से, किसी से भी प्रेम हो जाए, उस प्रेम को प्रयाण रस कहा जाता। प्रयाण रस, ठीक है। उसका जो स्थायी भाव है वो किसी भी सांसारिक चीज़ से प्रेम के लिए आता है, सांसारिक प्रेम से उसका स्थायी भाव है। तो भरत मुनि ने काव्य शास्त्र के प्रथम भरत मुनि को माना जाता है जिन्होंने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति नामक सूत्र दिया था, जो सबसे पहले हमने जिस पर चर्चा की थी। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत